तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो होए। नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव। इस समय उत्तर प्रदेश के हम चित्रकूट ज़िले में हैं और चित्रकूट ज़िले का ये राजापुर गांव है जहां पर महाकवि तुलसीदास का जन्म हुआ था। आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ये तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। यहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है और मंदिर के भीतर प्रशोकक्ष है जिसका भी आपको दर्शन कराएंगे और तुलसीदास जी की प्रतिमा भी अंदर विराजमान है। इसके साथ ही जो श्री रामचरितमानस की हस्तलिपि है उस हस्तलिपि का भी आपको दर्शन कराएंगे और वहाँ पर जो पुजारी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इतने पुराने पुराण को संरक्षित किया गया है और क्या कुछ पूरा इतिहास है। यहाँ पर स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा कितना विकास किया गया है। चूँकि ये आपको दिखा दें, हम यमुना नदी के किनारे ये पूरा गांव बसा हुआ है और ये यमुना नदी का किनारा है। करीब 150 की संख्या में सीढ़ियों का निर्माण किया गया है स्थानीय प्रशासन की तरफ से, जिससे कि यहाँ पर जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो आने जाने में उनको सुविधा हो और वो यमुना में स्नान कर सकें। यहाँ पर लोगों ने बताया कि साल में यहाँ पर जब उनकी जन्म जयंती होती है उस अवसर पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन होता है और यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है और तमाम जो है देश दुनिया से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और नदी के दूसरी पार वो तुलसीदास जी की ससुराल थी और उसके बारे में तमाम कहानियाँ प्रचलित हैं। आप लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि पत्नी की उलाहना के बाद जो उनकी धर्मपत्नी थी उन्होंने उलाहना दिया, उसके बाद जो श्री रामचरितमानस ग्रंथ है उसके रचना का आधार बना। तो आइए हम आपको पूरा दर्शन कराते हैं इस तुलसीदास जी के मंदिर का और उनके जन्मस्थली जो राजापुर गांव है चित्रकूट जिले का। यमुना का घाट है, यमुना नदी का, जहाँ जिस नदी को पार करके तुलसीदास जी अपनी जो धर्म पत्नी थी रत्नावली उनसे मिलने गए थे और जब उन्होंने उलाहना दिया तो नदी के उस पार रत्नावली का जो तुलसीदास जी की पत्नी थी उनका भी मंदिर बना हो। यहाँ साफ बसे आवत नहीं, मतलब साफ होता है नहीं आवत और उन्हें फिर लिखा है कि भादो तीरथ से जो है। क्या नाम है गुरुजी? हाँ, कुछ बताएंगे बाबा के बारे में, क्या महिमा है इस स्थल का? तुलसीदास जी की जी, तुलसीदास जी की महिमा तो यही बता सकते हैं। ये नदी यमुना है। ये यमुना नदी है। हाँ, और तुलसीदास जी यहाँ पैदा हुए थे। अच्छा, ये राजापुर गांव है। राजापुर गांव है। हाँ, तुलसीदास जी यहाँ जन्मस्थली यही है जो बनी हुई, जो मंदिर बना है। अंदर तुलसीदास जी बैठे भी हैं कमरा में और उनकी जो है प्रत्यक्ष मूर्ति है, वो बनाई हुई नहीं है। अच्छा, उनका शरीर है, वहाँ बैठा दिया गया है। अच्छा, साल में और कब यहाँ कार्यक्रम होता है? कब कोई विशेष अवसर है जब? हाँ, सावन के महीने में सप्तमी के दिन उनकी जो है पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, बहुत दूर दूर। और कुछ कार्यक्रम? रामायण होती है, 9 दिन 9 पारायण, और उसमें जो है कि भंडारा होता है और जो है उन सब मूर्ति सज के और कुछ दूर जो आधा किलोमीटर तुलसी स्मारक बना हुआ है इनका। अच्छा, वहाँ पे जाता है सज के सावन शुक्ला सप्तमी के दिन, साल में एक दिन। और साहेब साक्षात हनुमान जी आ गए हैं संकट मोचन दर्शन का। हाँ, उनके तपस्या से पहले 9 दिन के हनुमान जी जाते हैं हुआ पताल से निकले। हाँ, तो हुआ जाते हैं पूजा करें। फिर हनुमान जी सपन देहन की जमुना जी किनारे चट्टान पड़ी है तो हुआ हमारा पूजा कर ले हो, तुम आओ तुम्हें कठवा से नदी बाढ़ ही रही है। तो साहेब फिर वहाँ आए हुआ जंगल रहा, जमुना जी के किनारे चट्टान रही। तो फिर कहीं की महाराज पाई रहे, कहीं की तुम आ गए हो तो चट्टान खड़ी हो जाए। फिर खड़ी हो के रोज पूजा करते हैं, उनका प्रतिमा बना ले नहीं और पूजा करके मिटार दे नहीं कि कुकुर बिलाई न चाटे। एक दिन उन्हें प्रकट हो कर है हनुमान जी का, तो उन्हें भूल कर विसर्जन करेंगे। तो आए तो आश्रम पर यहाँ प्रसाद बनाएं, भोग लगाएं और फिर ध्यान आई कि मैं मूर्ति का विसर्जन नहीं
भारत विषाद विकट सुरलोक गई मूर्छा तब भूपति जागे बोलिस मंत्र कहन यस लागे राम चले बन प्राण न जाई कई सुख लागी रहत तन माही। अड़तालीस की तिजोरी है, तिजोरी भी पुरानी बहुत पुरानी है और उस समय 700 रुपए की। अच्छा, 700 रुपए की। तो 700 रुपए लेके चलना बड़ा मुश्किल होता था और बसों बांध के चलना। ये मेरे इसी कच्चे घर में थी बगल में, बगल ये तिजोरी मेरी इस कच्ची वाली जो झोपड़ी बनी है उसमें थी। ये विश्व की धरोहर है साहब। मेरे बचपन में बीबी गिरी जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, राष्ट्रपति तो बाद भी उन्होंने, कमला पत्रिका की भगवान जी को, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को, सबको मैंने अपने इस कच्चे घर में दर्शन दिया। ये मेरे घर का खंडहर था। तो कलकत्ते के सेठ गोविंद राम बांगड़ ने 62-63 में ये मंदिर बनाया है। तो तिजोरी उस जगह से वहाँ राम लक्ष्मण सीता की जो नई मूर्तियाँ हैं, मूर्तियाँ और ये मंदिर गोविंद बाबू ने तो उसी तो 62-63 से ये 447 साल का लिखा हुआ हो गया। 447 साल। देखिए नहीं संकोच, कोई संकोच की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आत्मसंतोष मिले। 1554 विषय कालिंदी के तीन श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर। श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी महाराज जी 1554 में यमुना किनारे पैदा हुए और रामचरितमानस लिखने की तिथि बाबा ने मानस में डाली संवत 1631 करम कथा हरिपद धर सीसा नवमी होमवार मधुमासा अवधपुरी है चतुर्भाषा। तो 15 से 54 1631 76 वर्ष की आयु में बाबा ने रामचरितमानस अयोध्या से लिखना शुरू किया। राम जन्मोत्सव तो हर जगह मनाया जा रहा है, लेकिन अयोध्या में मनाया जा रहा है और ठीक 12 बजे उन्होंने अयोध्या से शुरू किया। प्रयाग में लिखा, राजापुर, चित्रकूट, जहाँ कहीं गए लिखते रहे, काशी में पूरा किया। कब पूरा किया ये तिथि बाबा ने नहीं जानी। उनकी तो मान्यता है जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी राम कथा चलती है और राम कथा बराबर चल रही है। ये मुरारी बापू का है, राम चित्रकूट धाम, तंगागढ़, गुजरात, ये सब आप लोगों के नहीं थे। कुछ दिनों तक बांधते, बाद में सब हटा देते हैं। जिनको मान है यहाँ से बना कर अकबर बादशाह ने तुलसीदास जी को बुलाया कि मेरे यहाँ जाओ, मैं मनसबदार बना दूंगा अपने दरबार का। तो बाबा ने उत्तर दिया था कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी क्या हुए ये नर के मनसबदार, जिसके हैं उसके हैं। अकबर ने तुलसीदास जी से प्रभावित होकर ये घाट 96 बीघा 6 बीघा जमीन और बाजार घाट की माफ़ी दिया था, मुआफ़ी, और साफ लिखा था किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुलसी के समय के, मुस्लिम पीरियड के, हिंदू राजाओं के, अंग्रेज़ों के टाइम के सील मुहर से सब मेरे अंदर रखे हुए हैं। इनके अलावा उसकी जीरॉक्स जो है इन सब पुस्तकों में लगी है। लेखक लोग तो ढूंढ के लिखते रहते हैं। तो ये सातों कांड थी। हमारे पूर्वज लोग तो माफीदार थे,
अकबर के भी माफ़ी के अधिकारी, माफ़ीदार जैसे जमींदार एक ब्राह्मण रखते थे, पूजा करता था। रामायण जी की महत्ता को देख के लोग में पढ़ के चुरा ले गया था। पता चला, पीछा किया तो ये काला काकर स्टेट है। काला काकर के घाट में नाव में चलते हुए गंगा को पार कर रहा था। वो लोग किनारे पर पहुँच गए, मल्लाह को आवाज़ दिया। आवाज़ को पहचान करके मारे डर के उसने गट्ठर का गंगा में फेंक दिया था और खुद कूद के निकल गया। नाव वापस आई, लोगों ने बताया तो ये लोग महाराजा काला काकर के पास गए। उन्होंने गंगा में महाजाल डलवा के डलवाया तो मिला सब, लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के 6 कांड लग गए। ये मध्य का अयोध्या कांड मात्र संपूर्ण बचा था। तो इसके चारों तरफ से उन्होंने नए कागज की कोट लगवा दिया। तब से उसी तरह से एक कांड। ये साहब लकड़ी वाली कलम है जो खत काट के लिखते हैं। स्याही जो है घनीरा नर कर सर पर से काफर हुआ, जो भी जहाँ जो कहते हैं। और स्याही जो है ये घनीरा का रस, बबूल की गोंद, आंवले का रस और सूखा काजल जो माताएं बच्चों के लिए बनाती हैं, डाल के महीनों घोटते थे, तब स्याही बनती थी। वो स्याही है। और साहब जिस पे लिखा गया है ये भोजपत्र नहीं है, ताड़पत्र नहीं। अधिकांश लोग कहते हैं महाराज जी भोजपत्र भी लिखा है, तो मैं उसे काट देता हूँ। न भोजपत्र है, न ताड़पत्र है, न ताम्रपत्र है, कुछ नहीं है, कागज है। और बाबा ने कागज पर लिखा था। कागज का आविष्कार विश्व में चाइना ने 13वीं शताब्दी में किया है, भारत में 14वीं में आया है। हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे। और बाबा ने 17वीं शताब्दी में लिखा, 1641। कागज बनने की 400 वर्ष बाद खुद लिखा है कि मैं कागज पर लिख रहा हूँ। बालकांड दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है, कवित विवेक एक नहीं बोले, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। कोरे कागज में कोरे कागज। तुलसीदास जी महाराज जिसे 3 पीढ़ी पहले कबीर थे, कबीर ने भी कहा है कि 7 समुद्र की स्याही करूं लेखन सब मन राय, और धरती को कागज करूं हरि गुण गुर गुण लिखा हुआ। सब कागज है। हाँ, अक्षरों का अंत है। 500 वर्ष में जो भैया वीडियो बनाते हूँ तो भी बनाते रहिएगा, लेकिन दाबिएगा नहीं कि फ्लश ना निकले। इसमें भारत सरकार ने मसाले केमिकल्स लगाए हैं, जापानी हाथ का बना हुआ। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कुछ बाहर के वैज्ञानिक और लोग आए थे, जर्मनी के लोग बता रहे हैं। तो ऐसा है, 1980 में कानपुर के रामशंकर बही वालों ने ये कवर लगाया है। और जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें लेमिनेशन करा दिया, लेमिनेशन खराब होता है। अब भारत सरकार ने 2004 में इस कवर को हटा के ये नया कवर लगा दिया पुरातत्व विभाग ने। जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया गया है। ये पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। ये उनकी हैंड राइटिंग है, पांडुलिपि है। ये जापानी टिश्यू पेपर है, असली कागज बीच वाला है। ये भी हैंडमेड कागज है, ये भी हैंडमेड कागज है भारत का आज का। सर आ गया सर, अभी आ रहा हूँ सर चित्रकूट। और कल डीएम साहब का फ़ोन आया था सर, तो कहे तुम कहाँ हो? हमने कहा कि सर ऐसे ससुराल मैं सुरेंद्र कुमार मिश्र। तो मिश्रा जी ससुराल कहाँ है? ये महेवा घाट उनका मंदिर बना। सामने, हाँ, हाँ। महेवा घाट। महेवा घाट में मंदिर है। जी हाँ, उनका मंदिर है। यहाँ लोग क्या बताते हैं? यहाँ ऐसा है कि तुलसीदास जी जब पूजा पाठ, पहले कथा वथा सुनाते थे पंडित, जब वो करके शाम को आए तो देखा कि ताला लगा हुआ है घर में। तो अब मोहल्ले में पूछा तो ये बताया कि उनकी पिताजी की तबीयत खराब थी, तो वो तो चली गई है, चाबी दे गई हैं। तो उन्होंने चाबी लिया बिना बताएगा, तो वो जमुना बढ़ी हुई थी और वो इतने ज़्यादा मुंह में पड़े थे कि जमुना तैर गए।
और जमुना तैर के उनके घर पहुँचे। यही वो जमुना, यही वो जमुना तैर के गए थे। और छप्पर का घर बना था, घर पे चढ़ के अंदर कूद के उनके कमरे में पहुंच गए 12 बजे रात को। जब पहुंच गए तो अचानक देखा इनको, तब उन्होंने कहा कि अरे जितना प्रेम, जितना बड़ा तुम जो है ये रात में जमुना तैर के आए हुए, अगर यही तुम इतना ही प्रेम और लगन राम पे लगा देते तो तुम्हारा भी उद्धार होता, मेरा भी उद्धार होता। बस वहीं से वो तुरंत वापस हो गए थे। ये लोग बताते हैं, ये है भी। तो वहाँ जो उस पार मंदिर बना वो कौन लोग बनवाए हैं? ये संत जी बनवाए हैं, महंत थे एक मथुरा के, वो आते हैं, हर साल आते हैं। तो उस तरफ उनकी ससुराल है, ये गांव है? ये उनके जन्म स्थान है और उधर उस पार उनकी शादी हुई थी महेवा घाट में। हाँ, शादी हुई। तो अभी देखिए, आपने बताया कि नदी के उस पार तुलसीदास जी का विवाह हुआ था। रत्नावली मंदिर, उनकी पत्नी जो रत्नावली उनका नाम था, उनके नाम से वहाँ मंदिर है। और जब साल में यहाँ पर कार्यक्रम होता है उनके जन्म जयंती पर, तो वहाँ से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और ये जो यमुना का घाट है, यमुना नदी का अपना जो धार्मिक महत्व है, उसका भी लोग दान पुण्य कर लाभ लेते हैं। कैमरा पर्सन पंकज त्रिपाठी के साथ चित्रकूट से विवेक कुमार मिश्र।